देंगे मुर्गी अंडा देती है, बतख अंडा देती है, कबूतर अंडा देता है, फाख्ता अंडा देता है, चिड़िया अंडा देती है, तो मैं कहूंगा कि अली आपने हंस तो छोड़ ही दिया है, शुतुरमुर्ग तो छोड़ ही दिया है। जिस जानवर का नाम अली नहीं लेंगे उस जानवर पर मैं एतराज कर दूंगा। कह देंगे भैंस बच्चा देती है, गाय बच्चा देती है, तो मैं एतराज कर दूंगा कि आपने नीलगाय का जिक्र नहीं किया, आपने हिरनी का जिक्र नहीं किया, आपने शेरनी का जिक्र क्यों नहीं किया। मैं फंसा लूंगा अली को। लेकिन मौला अली मुश्किल कुशा अल्लाह अकबर कबीरा, जिसकी शान ये है, मुस्तफा फरमाते हो अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, अना दारुल हिकमत व अलीयुन बाबुहा। मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। मैं हिकमत का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। अलीयुम मिन्नी व अना मिन्हु, अली मुझसे है, मैं अली से हूं। मन अहब्बा अलियन फकद अहब्बनी, कि जिसने अली से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। मन सब्बा अलियन फकद सब्बनी, जिसने अली को बुरा कहा उसने मुझे बुरा कहा। अल्लाह अकबर कबीरा, जिस अली की शान ये हो, जिस अली का मकाम ये हो, जिस अली का मर्तबा ये हो, जिस अली की मंजिलत ये हो, जिस अली की अजमत ये हो, जिस अली की रफत ये हो, जिस अली का मकाम ये हो, जिस अली का मर्तबा ये हो, उसे कोई कैसे अपने सवालात के दाम में फंसा सकता है। अल्लाह अकबर कबीरा। मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने फरमाया, एक जुमले में जवाब दूंगा, जाकर के दिनों रात सोचते रहना वो कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं, वो कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं। कहा अली जवाब दीजिए, फरमाया सुन ले, कानों को खोल कर सुन ले। कहा अली जवाब दीजिए, कहा सुन, जिनके कान अंदर होते हैं वो अंडे देते हैं, जिनके कान बाहर होते हैं वो बच्चे देते हैं। अब रात भर जा करके जोड़ते रहना कि किनके कान अंदर होते हैं, समझ लेना जिनके कान अंदर होंगे वो अंडे देने वाले होंगे, जिनके कान बाहर होंगे वो बच्चे देने वाले होंगे। अब यहां तक तो खुद भी नहीं सोचा, उसका IQ लेवल, सोचने समझने की शक्ति यहां तक नहीं गई थी कि अली ऐसा भी जवाब देंगे। अब घर जाकर के जोड़ने लगा कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। और जब खूब जोड़ा तो इस नतीजे पर पहुंचा कि एक लाइन में अली ने सारे सवाल को घेर दिया। एक लाइन में। अच्छा, जब कुछ लोग ऐसे नहीं जीत पाए तो कुछ और तदबीर अपनाई, कुछ यहूदियों को तैयार किया और कहा कि हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, काम करो ऐसा सवाल बनाओ। यहूदी शुरू से इंटेलिजेंट थे। कहा ऐसा सवाल बनाओ कि अली के सामने पूछा जाए तो अली फंस जाए। तो लोगों ने कहा थोड़ा टाइम चाहिए। टाइम लिया और टाइम लेने के बाद सवाल तरतीब दिए। मौला अली की बारगाह में या अली सवाल है। मौला अली ने फरमाया पूछो सलोनी, पूछो। कहा अली सवाल जरा पेचीदा है, अगर आपने जवाब दे दिया तो हम लोग आज मूड बना के आए हैं कि आज कलमा पढ़ करके मुसलमान हो। तो कहा पूछो। काली ये बताइए वो एक क्या है जिसका कोई दूसरा नहीं, वो दो क्या है जिसका कोई तीसरा नहीं, वो तीन क्या है जिसका कोई चौथा नहीं, वो चार क्या है जिसका कोई पांचवा नहीं, वो पांच क्या है जिसका कोई छठा नहीं, वो छह क्या है जिसका कोई सातवां नहीं, वो सात क्या है जिसका कोई आठवां नहीं, वो आठ क्या है जिसका कोई नौवां नहीं, वो नौ क्या है जिसका कोई दसवां नहीं, वो 10 क्या है जिसका कोई 11वां नहीं, वो 11 क्या है जिसका कोई 12वां नहीं, वो 12 क्या है जिसका 13वां नहीं। अब ये सवाल अगर IAS के एग्जाम में पूछ दिया जाए तब भी आदमी कंफ्यूज हो जाएगा कि इसका जवाब क्या है, क्या जवाब बनेगा। एक क्या है उसका कोई दूसरा नहीं, दो क्या है जिसका कोई तीसरा नहीं, तीन क्या है जिसका कोई चौथा नहीं। अली ने फरमाया देख अपने वादे पे पक्का रहना, जवाब अगर मिल जाए तो कहां, अगर जवाब मिल गया तो हम ईमान दे आएंगे। मौला अली ने फरमाया तवज्जो रखना, तवज्जो रखना। क्या का सवाल पूछ। कहा अली बताइए वो एक क्या है जिसका कोई दूसरा नहीं। फरमाया वो एक अल्लाह है जिसका कोई दूसरा नहीं। मजमे से सुभान अल्लाह की आवाज तो कम से कम आई जानी चाहिए। कहा वो एक क्या है जिसका कोई दूसरा नहीं। कहा वो एक अल्लाह है जिसका कोई दूसरा नहीं। कहा वो दो क्या है जिसका कोई तीसरा नहीं। फरमाया वो रात और दिन है जिसका कोई तीसरा नहीं। कहा वो तीन क्या है जिसका कोई चौथा नहीं। कहा वो लौह कलम और कुर्सी है जिसका कोई चौथा नहीं। कहा वो चार क्या है जिसका कोई पांचवा नहीं। कहा वो 4 आसमानी किताबें हैं जिनकी कोई 5वीं किताब नहीं। तौरात है, ज़बूर है, इंजील है, कुरान है। तौरात हजरत मूसा पर, ज़बूर हजरत दाऊद पर, इंजील हजरत ईसा पर, कुरान जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। काली ये बताइए वो 5 क्या है जिसका कोई छठा नहीं। फरमाया वो 5 वक्त की नमाजें हैं जिसका कोई छठा नहीं। सुभान अल्लाह।
कहा ये बताइए वो 6 क्या है जिसका कोई सातवां नहीं? जवाब सब कुरान से आ रहा है। वो 6 क्या है जिसका कोई सातवां नहीं? फरमाए वो 6 दिन हैं जिनमें अल्लाह ने जमीन और आसमान को तख्लीक फरमाया है। कहा वो 7 क्या है जिसका कोई 8वां नहीं? कहा वो 7 खाने काबा के तवाफ और चक्कर हैं जिसका कोई 8वां नहीं। कहा बताइए वो 8 क्या है जिसका कोई 9वां नहीं? फरमाया वो 8 अर्श के खंबे हैं जिन पर अर्श टिका है जिसका कोई 9वां नहीं। कहा वो 9 क्या है जिसका कोई 10वां नहीं? फरमाया वो 9 रातें हैं जो मूसा कोहे तूर पर दीदारे इलाही के लिए गए थे। कहा वो 10 क्या है जिसका कोई 11वां नहीं? फरमाया वो 10 सहीफे हैं जो अल्लाह ने हजरत मूसा को अता किए। यहूदी उसी हिसाब से जवाब भी दे रहे हैं। यहूदी सवाल करने आए हैं तो यहूदियों के मुताबिक जवाब भी दे रहे हैं। फरमाया वो 10 सहीफे हैं जो हजरत मूसा को अल्लाह ने अता फरमाए। कहा वो 11 क्या है जिसका कोई 12वां नहीं? फरमाया वो 11 यूसुफ के भाई हैं। इन्नी रायतु अहदा अशरा कौकबन, वो 11 यूसुफ के भाई हैं जिनका कोई 12वां नहीं। कहा वो 12 क्या है जिसका कोई 13वां नहीं? तवज्जो रखिएगा, वो 12 क्या है जिसका कोई 13वां नहीं? मौलाए कायनात असदुल्लाहिल गालिब मतलूब कुल्ले तालिब आका मौला अली इब्न अबी तालिब फरमाते हैं वो हम 12 इमाम हैं जिनका कोई 13वां नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से मुक़द्दस, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर कबीरा। सवालात का सिलसिला जारी है। एक हार रहा है दूसरा आ रहा है, एक हार रहा है दूसरा आ रहा है। इल्मी सवाल पूछने नहीं आ रहे लोग, जिहालत वाले सवाल लेकर के आ रहे हैं। एक शख्स आया, उसने कहने लगा कि अली ये बताइए सरापा मुंह कौन सी चीज है जो हर शय को खा जाती है? आपने फरमाया सुन, सरापा मुंह आग है जो हर शय को खा जाती है। कहा सरापा पांव कौन सी चीज है? कहा वो हवा है जो हर वक्त चलती रहती है, वो हर वक्त चलती रहती है। कहा सरापा आंख क्या है? फरमाया वो सूरज है जो निकलता है तो सबकी आंखें जगमगा देता है, जो सरापा आंख। अच्छा, एक शख्स को फिर शरारत सूझी। कहा तुम लोग हो बेवकूफ, हम जा रहे हैं अली से सवाल पूछने और हम थोड़ा अलग टाइप के आदमी हैं। कुछ लोग अपने आप को अलग टाइप का समझते हैं। उसने कहा हम अलग टाइप के आदमी, हम जाएंगे सवाल करेंगे, जो अली जवाब देंगे हम पलट देंगे, जो जवाब देंगे हम पलट देंगे और बता देंगे कि अली ने ये कहा है कि जो पूछना हो पूछ लो। अली का कौल है जो पूछना हो पूछ लो, जब तक हूं दरमियान दावा कसम खुदा की ये तन्हा अली का है। आया एक शख्स मौला अली की बात, या अली एक सवाल है। मौला अली ने फरमाया पूछो। कहा अली ये बताइए आज मैं क्या खाऊंगा? क्या कहा? क्या खाऊंगा? मौला अली भी सोचने लगे कि ये खाने ही पीने वाले लोग यहाँ पर आ रहे हैं सवाल करने के लिए, इनको खाने के अलावा कुछ नहीं सूझ रहा है। जैसे हम लोग भी उस्ताजुल शोरा फैयाज भदोई साहब तशरीफ फरमा है, गवाही देंगे कि हम लोग जलसा पढ़ते हैं, जब जलसा खत्म होने पे आता ये होता है कि अब डेट का नंबर आ रहा है, अब भगोना खुलेगा, लंगर चलेगा, भीड़ बढ़ जाती है अचानक से। तो लोग कहते हैं भैया जलसा में कहाँ थे? तो कौन सब बाहर टहल रहे, और जब खाने का नंबर हो सारे हाजिर हैं। तो कहा अली ये बताइए मैं क्या खाऊंगा? तो मौला अली ने उसके चेहरे को देखा और देखने के बाद कहा जा तू आज दूध चावल खाएगा। क्या कहा? दूध चावल खाएगा। आप अपने दिल में कूदने उछलने लगे कि अली ने कहा दूध चावल, अरे सूखी रोटी और चटनी खा लूंगा लेकिन दूध और चावल नहीं खाऊंगा। पहुंचा घर, अपनी बेगम से कहा कि क्या बना है घर में? कहा देखो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने कुछ बनाया नहीं है, दिन का बना हुआ चावल रखा है और थोड़ा सा दूध रखा हुआ, कहो तो ले आऊं। अरे दूध चावल का नाम सुना तो जिस्म में करंट जैसा लगा। कहा इसी से तो भागा हूं। कहा जा पड़ोसी के यहाँ से देख के आ, उसके यहाँ क्या बना हुआ। वो औरत भाग करके पड़ोसी के यहाँ गई। कहा बहन तेरे घर में कुछ खाने के लिए है, मेरा शौहर भूखा है, खाना तलब कर रहा, मैंने खाना नहीं बनाया, मेरी तबीयत नासाज थी। तो कहा कि मैंने खाना आज इसलिए नहीं बनाया कि आज मेरे यहाँ भैंस ने बच्चा जना है और मैं सुबह से उसी में लगी हुई थी। हाँ अलबत्ता चावल रखा है और दूध रखा है, जितना जी चाहे ले जाए।
भाग्य ही कहा, यही आइटम वहां भी मौजूद है, दूध और चावल। आप जब इसने सुना कि यहाँ भी दूध चावल और पड़ोस में भी दूध चावल, तो यहाँ से घर छोड़ करके भागा, बाहर निकल गया, इतने गुस्से में कि जोर जोर से चलने लगा, जोर जोर से चलने लगा। अब जब गुस्से में आदमी हो और जोर जोर से 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर चल जाए और भूखा भी हो तो भूख का लेवल डबल हो जाता है। चलने के बाद भूख का लेवल बढ़ गया, भूख शिद्दत से लग गई, चलता गया। रास्ते में देखता है एक काफिला गुजर रहा है। काफिले वालों को आवाज दी, कहा काफिले वालों जरा मेरी बात को सुनो। काफिले वालों ने कहा बताओ क्या बात है। कहा सुनो, मैं मुसाफिर हूं, भूखा हूं, मुझे कुछ खाना खिला दो। मुसाफिर हूं, भूखा हूं, कुछ खाना खिला दो। तो आइए तशरीफ लाई, बिठाया, दस्तरखान बिछाया और बिछाने के बाद अपने एक आदमी को हुक्म दिया, कहा जो कुछ भी हो खाने में लेकर के आओ। तो कहा खाना तो सब मुसाफिरों ने खा लिया, साथ वालों ने, काफिले वालों ने, चावल बचा है और ऊँटनी है, दूध दूध देते हैं और इसको दूध और चावल देते हैं। तो अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, मेहमान के सामने कुछ भी जाए, चलो ठीक है। चावल निकाला एहतिमाम से, जो भी बचा हुआ था, पानी लिया और उसके बाद ऊँटनी का दूध निकाला। और ऊँटनी का दूध बहुत मीठा होता है, शीरीन होता है। ऊँटनी का दूध लाए, चावल लाए। अब जब दस्तरखान पर दूध और चावल ला करके रखा गया तो ये छटका और भागने की कोशिश करने लगा। तो उन लोगों ने कहा भाई भागता क्यों है, अभी तो कह रहा था बड़ी भूख लगी है, मुझे कुछ खिला पिला दो, जब खाना आ गया तो भाग रहा है। कहा इसी दूध चावल से तो घर से भाग के आया हूं, फिर यही दूध चावल खिला रहा है। तो वहां पे काफिले में कुछ लोग कवि हैकल थे, आगे बढ़े। उन्होंने कहा देख मेहमान, हम कबीले के लोग हैं, हमारे यहाँ कुछ वसूल है। कहा क्या? कहा वसूल ये है कि एक बार मेहमान दस्तरखान पर बैठ जाए तो हम बगैर खाए उठने नहीं देते हैं। अब तो हम तुझे खाना खिला करके रहेंगे, अगर तुझे मार कर भी खिलाना पड़ा तब भी हम तुझे खिलाएंगे। कहा चाहे जो हो जाए, मार तो खा लूंगा, खाना नहीं खाऊंगा। बस तो जवान आगे बढ़े और खूब जोर से मारा, इतना मारा कि चुपचाप घुटनों के बैल बैठ गया। फिर उसमें से एक काफिले के सालार ने कहा एक काम करो, ये खुद से नहीं खाएगा, इसे अपने हाथों से खिलाओ। 2 आदमी पकड़ के बैठे, एक आदमी ने जल्दी जल्दी बड़े बड़े लुक़मे खिलाए और खिलाने के बाद पानी अब बोतल उंडेल दिया मुंह में, और जब खिला पिला दिया तो गर्द मिट्टी झाड़ दी। कहा मेहमान अब तू अपने घर जा सकता है, मेहमान तू अपने घर जा सकता है। अब जब वहां से लौटा तो अपना मुंह छिपाए हुए था और गुजर रहा था, मौला अली का दरबार लगा हुआ था, वहां से मुंह ढांप करके गुजर रहा था। मौला अली ने फरमाया ओए सवाल करने वाले, कहां भागा जा रहा है? कहा आपसे मतलब? कहा अरे बता तो सही, आगे तो आ। अब आगे आया, कहा चेहरा क्यों छुपा रखा है? कहा अली आपसे क्या मतलब? कहा नहीं चेहरा तो दिखा। अब जब चेहरा खोल करके दिखाया तो चेहरा सूज करके इतना हो गया था। कहा ये क्या हो गया? कहा अली आपने कहा था कि तू दूध चावल खाएगा, मैं दूध चावल से बहुत भागा, लेकिन ऐसा फंसा कि लोगों ने मुझे मारा भी और दूध चावल भी खिलाया। मौला अली ने फरमाया अगर पहली बार में मेरी बात मान लिया होता तो खाली दूध चावल खाता, मेरी बात ना मानी तो मार भी खाई, दूध चावल भी खाया। इसलिए अली की जो मान लेता है वो खुशहाल होता है, जो अली से टकराने की कोशिश करता है वो जलीलो खार होता है, वो जलीलो खार हो जाता है। और आपको बताऊं शान क्या है विलायत के शहंशाह की, जहां से सरचश्मा विलायत फूटा, हुए क्या से क्या, या अली कहने वाले वली बन गए, या अली कहने वाले। विलायत का सरचश्मा फूटा, अल्लाह अकबर कबीरा। और हम उन लोगों की खुशनसीबी है अहले सुन्नत वल जमात की कि हम लोग पंजतनी हैं, सुभान अल्लाह, और दोनों तरफ से पंजतनी है। मुस्तफा, अली, फातिमा, हसन, हुसैन पंजतन, मुस्तफा, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली पंजतन, सुभान अल्लाह, दोनों तरफ से पंजतनी है। बेदम वारसी ने कहा बेदम यही तो 5 है मकसूदे कायनात, खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफा अली। तो क्या कहा कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। अच्छा मस्जिद सब लोग गए होंगे, सारे लोग मस्जिद जाते होंगे,
बहुत से लोग रोज नहीं जाते तो कम से कम हफ्ते में एक दिन जुम्मा के दिन जाते हैं, लेकिन मस्जिद सबका आना जाना है। जब मस्जिद में आप दाखिल होते हैं तो मस्जिद के दरवाजे पर लिखा होता है अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिका, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिका, ऐ अल्लाह अपनी रहमत के दरवाजे को खोल दे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह की रहमत है कौन? अल्लाह की रहमत है कौन? अब कुरान से पूछते हैं कि अल्लाह की रहमत है कौन? कुरान बता अल्लाह की रहमत कौन है, हम जानना चाहते हैं। तो कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको रहमत बना करके भेजा है। और यहाँ क्या कह रहे हैं? अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिका, ऐ अल्लाह मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। तो अल्लाह की रहमत कौन है? मुस्तफा। कहते सुभान अल्लाह। अल्लाह की रहमत कौन है? मुस्तफा जाने रहमत। और कह क्या रहे हैं? ऐ अल्लाह अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। अब इस रहमत का दरवाजा कौन है, अब ये मालूम करना है। इस रहमत का दरवाजा कौन है ये मालूम करना है। नबी फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, अना दारुल हिकमत व अलीयुन बाबुहा, मैं हिकमत का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। एक बार मौला अली ने कह दिया कि जो नबी से एक बार मिलेगा मुझसे 2 बार मिलेगा। लोगों ने एतराज किया कि ये क्या बात हुई कि नबी से 1 बार मिलेगा तो अली से 2 बार मिलेगा। कुछ लोगों ने शिकायत की, अल्लाह के रसूल ने कहा अली को बुला के लाओ। अली बुलाए गए। कहा अली ये क्या बात कही आपने कि जो मुझसे 1 बार मिलेगा आपसे 2 बार मिलेगा? कहा या रसूलल्लाह मैंने अपनी मर्जी से नहीं कहा, आपने ही तो कहा है अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। तो 1 बार दरवाजे से आते वक्त मिलेगा, 1 बार दरवाजे से जाते वक्त मिलेगा। जो आपसे 1 बार मिलेगा वो मुझसे 2 बार मिलेगा। ऐसा दरवाजा इल्म है अली। और अल्लाह अकबर कबीरा। एक मरतबा अल्लाह के रसूल ने फरमाया ऐ अली मैं हुजरे में आराम करने जा रहा हूँ, दरवाजे पर खड़े हो जाना, कोई भी आ जाए उसे अंदर दाखिल मत होने देना। हजरत मौला अली खड़े हो गए। एक शख्स आया और कहा मैं अंदर जाना चाहता हूं, मुझे अंदर जाने की इजाजत दीजिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी को अंदर मत आने देना। मौला अली ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल आराम कर